अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएचए सिटी कराची के हवाले से। डीएचए सिटी कराची की ऊपर आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए मददगार होगी जो डीएचए सिटी कराची के हवाले से कुछ जानते ही नहीं हैं, लेकिन एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रिहाइश के लिए ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में डीएचए सिटी कराची के हवाले से ब्रीफली उन्हें बताया जाएगा। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर अबुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डीएचए सिटी कराची का शॉर्ट इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ डीएचए सिटी कराची के हवाले से पता ही नहीं है। देखें, ऐसा है कि डीएचए कराची का ही एक प्रोजेक्ट है। बेसिकली डीएचए कराची तकरीबन 50 साल से कराची के अंदर काम कर रहा है और ये रियल स्टेट का एक बहुत ही क्रेडिबल इदारा है कराची के अंदर। और पहला जो प्रोजेक्ट है वो है इनका फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 8 तक, जो कि कराची के अंदर मौजूद है। जब यहाँ पर ज़मीन ख़त्म हो गई थी तकरीबन, तो फिर डीएचए ने एक नई लैंड परचेज़ की जो कि सुपर हाईवे पर है, कराची से हैदराबाद का मोटरवे भी जिसे हम कहते हैं उस पर मौजूद है। तो वहाँ पर डीएचए ने नई लैंड परचेज़ करके 2009 में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे हम डीएचए सिटी कराची के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये 20,000 एकड़ पर मौजूद है। बेसिकली ये हाईवे के दोनों तरफ है। तो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसे डीएचए सिटी कराची साउथ कहते हैं और साउथ के अंदर जो एरिया है वो तकरीबन 20,000 एकड़ का है और तकरीबन इसके 16 सेक्टर्स हैं। और 2009 में ये लॉन्च हुआ था और 2009 में ये पहली बार थी कि जब डीएचए कराची की तरफ से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की गई, जो जनरल पब्लिक को प्लॉट्स ऑफ़र किए गए परचेजिंग के लिए। अच्छा सर, यहाँ पर आपने डिस्कस की लोकेशन के हवाले से मज़ीद थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा कि एक्चुअल लोकेशन डीएचए सिटी कराची की क्या है। देखिए, लोकेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इस वक्त जो डीएचए सिटी कराची है वो कराची हैदराबाद मोटरवे पर जो कराची का टोल प्लाज़ा है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। और अगर हम शहर से बात करें, जैसे कि एग्जिस्टिंग डिफेंस से जो डीएचए कराची है फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 8 तक, यहाँ से अगर हम टाइम की बात करें तो इस वक्त तकरीबन एक घंटे के अराउंड जो है वो लगता है डीएचए सिटी कराची तक पहुँचने में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे हम मलीर एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। ये एक्सप्रेसवे ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि डीएचए सिटी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। वो इस तरह से कि जो ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम कर देगा। अब ये बेसिकली डीएचए कराची के पास से ही कयूमाबाद से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म होगा काथोड़ इंटरचेंज पर जो मेन मोटरवे पर है। तो उस पर जैसे ही एक एंड होता है तो वहाँ जो डीएचए कराची से डीएचए सिटी कराची तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 38 किलोमीटर्स का हो जाएगा, तकरीबन 38 से 40 किलोमीटर्स का। और जो इसका ट्रैवल टाइम होगा वो तकरीबन 20 से 25 मिनट पे आ जाएगा, जो कि अभी 1 से 1.5 घंटे के करीब है। तो ये लोकेशन वाइज मैंने एक थोड़ा सा आपको बता दिया ओवरऑल कि किस तरह से जो है वो ये लोकेटेड है। अच्छा सर, लोकेशन तो आपने काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दी है। अब मैं जानना चाहूँगा कि डीएचए सिटी कराची में अभी वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर पोजीशन दिया जा चुका है। डीएचए सिटी कराची के टोटल सेक्टर्स हैं 16, जिसमें से सेक्टर 2, 3, 5, 7, 13 और 14 को पोजीशन दिया जा चुका है। और ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन अलाउ है। आप आके अपना प्लॉट परचेज़ करके अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट या रेजिडेंशियल घर वगैरह सब बना सकते हैं। और इसमें से स्पेसिफ़िकली अगर मैं बताऊं तो इस वक्त 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। उसके अंदर सबसे पहले सेक्टर 3 है और दूसरे नंबर पर सेक्टर 14 है। अच्छा सर, यहाँ पर आपने पोजीशन की बात करी, तो पोजीशन में मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि सबसे पहले पोजीशन कौन से सेक्टर में दिया गया था और अभी वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल है। लेकिन सबसे पहले पोजीशन सेक्टर 3 को दिया गया था 2016 में। सेक्टर 3 में इस वक्त जो है वो तकरीबन 150 के करीब घर बन चुके हैं जो कि डीएचए ने बनाए थे। उसमें से काफ़ी सारे घर डीएचए जो है वो पब्लिक को दे भी चुका है। तो ये है कि इस वक्त ओवरऑल रुझान ये है कि सेक्टर 3 जो है वो इस वक्त आबाद सेक्टर है। यहाँ पर तमाम यूटिलिटीज़ मौजूद हैं, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह और पार्क्स वगैरह सब बने हुए हैं। यहाँ पर मार्केट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये है कि सेक्टर 3 इस वक्त कम्प्लीटली लिवेबल है। अच्छा सर, अगर हम देखते हैं डीएचए सिटी कराची में तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्लॉट के जो वेरिएशंस हैं, साइजेस मिल जाते हैं। हमें 125 गज़ का प्लॉट भी मिल जाता है, हमें 200, 300, 500, 1000 और 2000 गज़ के प्लॉट भी मिल जाते हैं। इन तमाम प्लॉट साइजेस को देखते हुए आपकी नज़र में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर सेक्टर अभी इस वक्त कौन से में?
देखिए इससे ये तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस वक्त 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें सेक्टर 4, सेक्टर 6 और सेक्टर 14 है। तो अगर आप इन सेक्टर्स में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये है कि आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ये 3 सेक्टर्स बताने का मकसद ये है कि ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर अभी अपॉर्चुनिटी मौजूद है प्राइस इंक्रीज़ होने की। इसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे कि सेक्टर 2 है, 5 है, 3 है, ये भी बहुत अच्छे हैं सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो नीड क्या है। आप कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो वो नीड वाइज भी वेरी करता है कि आप किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो उस पर हम फिर देख सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट सेक्टर है। अच्छा सर, जब हम DHA सिटी कराची का मैप देखते हैं, उसे लुकआउट करते हैं, तो वहाँ पर हमें नज़र आते हैं रेड जोन और येलो जोन। ये रेड जोन और येलो जोन क्या है? देखिए ये बेसिकली डेवलपमेंट प्लान है DHA सिटी कराची का, कि इसी प्लान के मुताबिक ही DHA सिटी कराची डेवलप हो रहा है। अगर आप रेड जोन के सेक्टर्स को देखते हैं, जो रेड कलर में मार्क हुए हुए हैं सेक्टर्स DHA सिटी के, जिसके अंदर सेक्टर 2, 3, 5, 7, सेक्टर 6A भी है, 9A भी है, 12A भी है, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं। 14 है जो रेड के अंदर आते हैं और 13 के भी A, B और C रेड के अंदर आते हैं। ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो या तो डेवलप हो चुके हैं, यानी कि जहाँ पर पोजेसन दिया जा चुका है, या फिर इनमें से कुछ वो हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट का काम कंप्लीट होने वाला है, जैसे कि सेक्टर 6AB, 9AB, 12AB, ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट का काम कंप्लीट होने वाला है। और इसी तरीके से जो येलो जोन के सेक्टर्स हैं, जो कि मैप में येलो नज़र आते हैं हमें, ये वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर अभी डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। तो ऐसा है कि जो येलो जोन के सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पोजेसन हैंड ओवर करने में DHA को। बाकी जो रेड जोन है, अगर आपको जल्दी पोजेसन वाली जगह चाहिए, जैसे कि अगर आपको ऐसा है कि आपने प्लॉट परचेज़ करके आने वाले 3-4 साल में घर बनाना है, तो आप फौरी रेड जोन के जो सेक्टर्स हैं जिनमें अभी पोजेसन मिलेगा वो आप देख सकते हैं। या अगर आपने फौरी घर बनाना है तो आप वो सेक्टर्स देख सकते हैं जिसके अंदर पोजेसन DHA दे चुका है। या अगर आपका इरादा है कि आपने सिर्फ प्लॉट लेके रखना है और आने वाले कोई 10-15 साल बाद आपका इरादा है घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का, तो उसके लिए फिर ये है कि आप येलो जोन के सेक्टर्स को देख सकते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा सर, हम DHA सिटी कराची में अगर रेजिडेंशियल से निकल के थोड़ा कमर्शियल की तरफ देखें तो कमर्शियल में हमें कौन कौन से प्लॉट्स मिल जाते हैं, कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं? देखिए साइजेस तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल के ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, जैसे कि 200 गज़, 300, 500, 1000 और 2000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं DHA सिटी कराची के अंदर। लेकिन कमर्शियल यहाँ पर जो कैटेगराइज हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी एरियाज़ के मुकाबले में। उसमें यह है कि सबसे बड़ा कमर्शियल जो है वो है CBD कमर्शियल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर सेक्टर लेवल पे जो सबसे बड़ा कमर्शियल आता है वो C5 कमर्शियल कहलाता है। जैसे कि तमाम सेक्टर्स हैं उनके अंदर सेंटर में एक कमर्शियल मौजूद है हर एक सेक्टर के, उसको C5 कमर्शियल कहते हैं। इसी तरीके से उससे छोटा कमर्शियल एरिया जो है वो सब सेक्टर लेवल पे है। जैसे कि आप सेक्टर 5B के अंदर देखें तो सब सेक्टर के अंदर एक C4 कमर्शियल है, तो ये C5 से छोटा कमर्शियल एरिया होता है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो इससे छोटे कमर्शियल एरिया में जाते हैं तो ये भी सब सेक्टर लेवल पे आता है जिसे C3 कमर्शियल कहते हैं। तो ये वो तरीका है बेसिकली, ये इस तरह से डिवाइड किया गया है कमर्शियल के। आपके पास जो कमर्शियल एरिया हो वो पूरे DHA सिटी कराची के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। जैसे कि आपने ग्रोसरीज़ वगैरह या डेली रूटीन की मार्केट के अंदर आपने अगर कुछ परचेजिंग करनी है तो आप बाय वॉक जाके जो है वो कमर्शियल से जो है वो बाइंग कर सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए, फोकस में रखते हुए ये कमर्शियल इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। बाकी अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अच्छा सर, अभी आपने CBD के हवाले से बताया था, मैं चाहूँगा कि आप CBD के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफली अगर बताना चाहें। देखिए CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, DHA सिटी कराची के सेंटर में ये कमर्शियल आता है। ये बेसिकली कमर्शियल हब होगा। जैसे किसी भी एरिया के अंदर एक मेन कमर्शियल एरिया होता है जहाँ पर मेन एक्टिविटी हो रही होती है कमर्शियल की, तो ये उसी तरह से ही है। और CBD के अंदर तमाम बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, यहाँ पर हाई राइज प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पे, और जो प्लॉट्स हैं वो बड़े साइज़ के ज़्यादातर प्लॉट्स जैसे कि 500, 1000 और 2000 गज़ के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो ज़्यादातर CBD में मौजूद हैं। तो ये बेसिकली डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट होगा DHA सिटी कराची का, और यहाँ पर तमाम हाई राइज होंगे और मेन हब होगा ये कमर्शियल का।
अच्छा नाजरीन, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुँच गए हैं तो आप DHA कराची में इंटरेस्ट ले चुके हैं। अब उस सवाल की तरफ जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप अभी घर ख़रीदना चाहते हैं या प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं DHA कराची में, तो आपके लिए ये सवाल या ये भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर मैं जानना चाहूँगा ट्रांसफ़र के हवाले से, ट्रांसफ़र प्रोसेस DHA कराची में क्या है? देखिए, DHA कराची का ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप DHA कराची के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आपके लिए एक ज़िंदगी भर का सुकून है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का कोई परेशानी नहीं होती, कोई फाइल डुप्लिकेशन के इश्यूज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई इश्यूज़ नहीं है। और जहाँ तक ट्रांसफ़र प्रोसेस की बात है तो उसमें मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो तरीक़ेकार है ट्रांसफ़र का वो ये है कि सबसे पहले आपको DHA कराची का मेंबर बनना होता है। 60,500 की मेंबरशिप होती है DHA कराची की। मेंबरशिप लेने के बाद आप मेंबरशिप बेसिकली लाइफ टाइम की होती है और हर 5 साल बाद रिन्यूअल होती है, जिसकी एक नॉमिनल सी रिन्यूअल फ़ीस होती है। तो एक बार आप मेंबर बन जाते हैं तो आप अनलिमिटेड प्लॉट्स परचेज़ कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं DHA कराची के अंदर। मेंबर बनने के बाद फिर ये होता है कि जो भी प्लॉट आप परचेज़ करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके नाम से, और वो डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद जो भी सेलर होता है वो भी उस पर साइन करता है और बायर भी साइन करता है, और वो डॉक्यूमेंट्स DHA में सबमिट हो जाते हैं। DHA के अंदर जो सेलर होता है उसका आना कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। बायर का ऑप्शनल है, अगर बायर आना चाहे तो वो आ सकता है ट्रांसफ़र पे, अदरवाइज़ बायर का आना ऑप्शनल है। और उसके बाद जब ये साइन बिफोर हो जाता है, जो सेलर है वो DHA के अंदर आके साइन कर देता है, तो ट्रांसफ़र सेट हमें मिल जाता है। ट्रांसफ़र सेट मिलने के बाद फिर उसकी जो है वो ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह और ड्यूज़ वगैरह सब क्लियर करने होते हैं। उनकी क्लियरेंस पे जो है वो हमें 21 दिन बाद जो है वो DHA एक नया ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू कर देता है, जो कि नए बायर के नाम का होता है। तो वो ट्रांसफ़र ऑर्डर एक ही डॉक्यूमेंट है जो आपने संभाल के रखना होता है, उससे पिछले वाले डॉक्यूमेंट्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपने मेन एक ही लेटर होता है जिसे ट्रांसफ़र ऑर्डर कहते हैं, वो आपने संभाल के रखना होता है। ये मुख्तसर सी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे। अच्छा सर, ये आपने पूरा एक ब्रीफ बताया ट्रांसफ़र प्रोसेस का। ट्रांसफ़र प्रोसेस में मैं थोड़ा सा इंक्लूड और करना चाहूँगा, जो हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं या क्लाइंट हैं, तो उनके लिए ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या है? देखिए, ओवरसीज़ के लिए ऐसा है कि ओवरसीज़ के लिए DHA ने बहुत ज़्यादा आसानी की हुई है। वो ये कि वैसे तो अगर आप लोकल पाकिस्तानी हैं तो आपके लिए मेंबरशिप के टाइम पर प्रेजेंट होना DHA कराची के अंदर वो ज़रूरी है। मीन्स ये कि DHA के अंदर आप आते हैं मेंबरशिप के टाइम पे तो आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, और बायोमेट्रिक्स के साथ ही आपकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं। प्रॉपर आपका जो है वो जो भी डाटा है वो इनरोल किया जाता है सिस्टम के अंदर। ओवरसीज़ को DHA ने ये फैसिलिटेशन दी हुई है कि वो अपने कंट्री में रहते हुए ही DHA कराची की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसकी एक अलग से वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है। अगर आप चाहें डिटेल उस प्रोसेस को देखना चाहते हैं कि वो मेंबरशिप का प्रोसीजर क्या है तो वो आप देख सकते हैं। ओवरसीज़ जो है वो B कैटेगरी का मेंबरशिप फॉर्म DHA कराची की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और वो उसे फिलअप करके वो DHA कराची भेज देते हैं। यहाँ पर उनके जो है वो मेंबरशिप नंबर मिल जाता है और मेंबरशिप की रिसीट मिल जाती है। उस रिसीट के ऊपर जो है वो प्रॉपर ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट हो जाता है। उनके लिए फ़िज़िकल प्रेजेंस किसी भी सूरत जो है वो मैंडेटरी नहीं है ओवरसीज़ के लिए। अच्छा नाज़रीन, ये थे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।